दोस्तों हाजिर हूँ फिर से आप सबों के सामने आज एक नए वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में दोस्तों हम पेटीएम पोस्टपेड के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है पेटीएम पोस्टपेड को लेकर। बहुत सारे लोगों का डाउट्स है, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका कंप्लीट डाउट को क्लियर करने वाला हूं। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ करते हैं या फ्यूचर में आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उसके ऊपर एक मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाकर आप उस वीडियो को देखकर पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट को ले सकते हैं और ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, जो मन चाहे आप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है आप ही के द्वारा पूछा गया है। और पहला जो क्वेश्चन है पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड कि क्या पेटीएम पोस्टपेड इंटरेस्ट चार्ज करती है। और जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल गूगल का आंकड़ा है और पेटीएम के द्वारा ये चीज़ें कही गई है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पेटीएम पोस्टपेड इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पेटीएम पोस्टपेड आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। यहाँ पे आप देखेंगे 0% इंटरेस्ट फॉर अप टू 30 डेज। यानी दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड का कहना है कि अगर आप क्रेडिट लिमिट का यूज़ करके शॉपिंग करते हैं तो 30 दिनों तक हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और 30 दिनों के बाद अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ सकता है। वो कितना देना होगा आगे अगर किसी यूजर ने पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेटीएम पोस्टपेड आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती है, बल्कि आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो आपको 0% यहाँ पे इंटरेस्ट देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बंदे ने मेरे से पूछा है कि पेटीएम पोस्टपेड का कन्वीनियंस फी क्या होता है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट वहाँ पे खरीदा और मैंने 1 महीने के बाद पेमेंट किया तो मेरे को वहां पे कन्वीनियंस फी पे करना पड़ा। तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड से कोई भी खर्चे करते हैं, शॉपिंग करते हैं, रिचार्ज करते हैं, 1 महीने के बाद पे करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको पेटीएम है वो चार्ज करती है कन्वीनियंस चार्ज 0% से लेकर 4% तक आपको यहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज पे करना पड़ेगा। और ये पेटीएम का टर्म एंड कंडीशन है, चाहे आप कुछ भी कर लो पेटीएम आपसे चार्ज करेगी। और महीने के एंड में आप जब भी पेमेंट करेंगे उस समय आपको कन्वीनियंस चार्ज देना होगा। अगर दोस्तों आप पेटीएम पोस्टपेड लाइट के अंदर आते हैं, यानी लाइट का आप यूज़ करते हैं, तो अप टू 20 आपको यहाँ पे कन्वीनियंस फी पे करना पड़ सकता है। और ये आपके अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट खर्च करते हैं, उसके हिसाब से 0% से लेकर 4% आपको कन्वीनियंस चार्ज यहाँ पे कंपनी लेती है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि पेटीएम पोस्टपेड क्या हमें लोन प्रोवाइड करती है, क्या हम पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से लोन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से बड़े अमाउंट का तो लोन नहीं ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आपको बताया है कि पेटीएम एप्लीकेशन जो है वो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। उसके अंदर दोस्तों आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे पेटीएम पोस्टपेड सर्विस प्रोवाइड स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन, जो कि हेल्प करता है यूजर को अपने डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करते हैं उन सारे चीज़ों को खरीदने में। और यहाँ पे ये जो सर्विस है वो पार्टनरशिप इनका है आदित्य बिरला बैंक के साथ। उनके द्वारा आपको क्रेडिट लिमिट असाइन किया जाता है, आप उस क्रेडिट लिमिट का यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं। 30 दिनों तक दोस्तों आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है। हाँ, वहां पे आपको थोड़े बहुत कन्वीनियंस चार्ज लगता है जो कि बहुत कम होता है। तो आई होप दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर हम पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करते हैं तो हमें क्या चार्ज पे करना पड़ता है या पेटीएम कुछ चार्ज करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपसे इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाता है अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हैं। इवन दोस्तों अगर आप पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करते हैं तो कंपनी आपसे 0 चार्ज करती है, कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, ना ही आपसे एनुअल यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाता है।
कोई हिडन फी नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पे आपको नॉमिनल कन्वीनियंस फी पे करना पड़ता है। मान के चलिए आपका पेटीएम पोस्टपेड के अंदर 6000 का लिमिट है और आप अपने 6000 के लिमिट से कोई शॉपिंग करते हैं, मान के चलिए 2000 की आप शॉपिंग करते हैं, तो 2000 के ऊपर दोस्तों आपको कन्वीनियंस फी देना होता है कंपनी को, जो कि 0% से लेकर 4% वो डिपेंड करता है जितने का आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके हिसाब से आपको कन्वीनियंस फी पे करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ना ही आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना ही आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना है, ना ही आपको कोई हिडन चार्ज देना है और ना ही आपको कोई एनुअल चार्ज देना है। तो पेटीएम का ये जो फंडा है पोस्टपेड का वो बहुत बढ़िया है। आपको अगर इसके अंदर लिमिट मिलता है तो आप उस लिमिट का यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं। 30 दिनों तक आपको 0 इंटरेस्ट पे करना है। 30 दिनों के बाद आप चुकाते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट पे करना होता है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कन्वीनियंस चार्ज देने होते हैं और अगर आप समय से पैसे नहीं चुकाते हैं तो थोड़े बहुत दोस्तों यहाँ पे आपको पेनल्टी भी चार्ज किया जाता है पेटीएम पोस्टपेड के अकॉर्डिंग, जो कि उसका भी टर्म एंड कंडीशन है। आई होप अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कुछ बंदों ने पूछा है कि कैन आई विथड्रॉ मनी फ्रॉम पेटीएम पोस्टपेड, क्या हम पेटीएम पोस्टपेड को पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं? तो यहाँ पे पेटीएम कहती है यस यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम पेटीएम पोस्टपेड। फ्यू स्टेप आपको करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आप पेटीएम पोस्टपेड यूज करते हैं उसके थ्रू आप रिचार्ज करते हैं, मूवी टिकट करते हैं, शॉपिंग करते हैं एक्सेट्रा, आप इन सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन एडिशनली दोस्तों अगर आपके पास पेटीएम का बिजनेस अकाउंट है तो आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और बिजनेस अकाउंट से जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट लिंक होता है उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप पेटीएम पोस्टपेड का पैसा को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाके वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप उससे समझ जाएंगे कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड के लिमिट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत इजीली आप ट्रांसफर वहां पे कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे अगेन सवाल है, यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर हम तो पेटीएम पोस्टपेड अप्लाई करते हैं लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिलता है, क्या कारण है, हमें क्यों अप्रूवल नहीं मिलता है और बाकी लोगों को क्यों मिलता है? तो देखिए दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल ना मिलने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप पेटीएम पोस्टपेड के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं, यानी आपका उम्र हो सकता है 18 साल से ऊपर नहीं होगा, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा या पेटीएम के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। काफी सारे रीजन हो सकते हैं। कंपनी बोलती है यूजर नीड टू बी अवेयर दैट नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर पेटीएम पोस्टपेड, करेंटली सम यूजर आर बीइंग इनवाइटेड एज अ पार्ट ऑफ फ्यू न्यू कस्टमर टू पेटीएम पोस्टपेड। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने सभी यूजर को एक्टिवेट करने की ऑप्शन नहीं दी है, सभी को एलिजिबल नहीं किया है। कुछ ही सिलेक्टेड कस्टमर है जिनका पेटीएम के साथ अच्छा रिलेशन रहा है, हो सकता है उसने ट्रांजैक्शन अच्छे किए होंगे पेटीएम के साथ या उनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होगा, उसके वजह से उनको मिला है। द एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द यूजर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विद द पेटीएम एंड आईसीआईसीआई बैंक पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की जो एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड होता है आपका जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है पेटीएम के साथ और आईसीआईसीआई बैंक का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसलिए घबराना नहीं है, आप पेटीएम के साथ अच्छे ट्रांजैक्शन कीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड मिलेगा। अगेन आप अप्लाई कीजिए और आप अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, जाके आप सीख सकते हैं कि कैसे पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों जो हमारा आखिरी सवाल है, बहुत बढ़िया एक सवाल बंदे ने पूछा है, पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू डेट कब आता है, कब बिल जनरेट होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी कहती है कि पेटीएम है वो बिलिंग साइकिल को फॉलो करती है जो कि 1 मंथ का बिलोंग करता है और जो भी आप पेटीएम से प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो 1 तारीख को आपका यहाँ पे पेमेंट जनरेट होता है, बिल जनरेट होता है और जो पेमेंट का ड्यू डेट आता है वो 7 तारीख को आपको आता है। 7 तारीख को आपको पेमेंट करना है। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हैं तो जब भी उसका बिल जनरेट होता है और अगले 7 तारीख को जैसे ही आपका ईएमआई का ड्यू डेट आता है तो डेफिनेटली दोस्तों आप टाइम पर ड्यू डेट को ईएमआई को चुका दीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा
और अगर आपको फर्दर फ्यूचर में किसी भी बैंक से या पेटीएम के एप्लीकेशन से लोन का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा। अन्यथा अगर आप समय से नहीं चुकाते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। फ्यूचर में आपको लोन का रिक्वायरमेंट होगा तो कंपनी या बैंक आपको लोन नहीं देगी। आपका जो सिविल स्कोर है वो ऑलरेडी आपने खराब कर दिया है, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक बंदे ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, इज पेटीएम पोस्टपेड अफेक्ट सिविल स्कोर? तो जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, चाहे तो आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, यहां पे देखेंगे लेट पेमेंट में नेगेटिवली इंपैक्ट योर सिविल स्कोर। तो कंपनी को पता चलता है कि जो आपका ड्यू डेट है उस पर आप चुकाते नहीं हैं, तो आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और डेफिनेटली आपका जो सिविल स्कोर है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो मेरा आपसे यहाँ पे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज अगर आप इन सारे चीजों का यूज करते हैं, चाहे तो दोस्तों आप पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, चाहे तो पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हैं, या किसी भी बैंक से या कंपनी से आप पर्सनल लोन लेते हैं या किसी भी प्रकार का आप लोन लेते हैं, तो जो भी आपका ड्यू डेट आता है उस पर पैसे को आप जरूर पे करिएगा दोस्तों, नहीं तो आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको फ्यूचर में अगर लोन का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको नहीं मिलेगा, कोई भी बैंक कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना सिविल स्कोर खराब कर रखा होगा, तो वहां पे आपके साथ कोई भी भरोसा नहीं करेगा और डेफिनेटली आपको लोन नहीं देगा। तो वहां पे इन सारे बातों को आप बेशक ध्यान में रखिएगा और यूज करिएगा। सो दोस्तों, आई होप आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड या पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों, अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।